वीडियो लेक्चर ऑफ बीए फर्स्ट ईयर सभी विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत। हम लोगों ने अध्ययन किया था कि लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन का नेचर क्या है, लोक प्रशासन का स्कोप क्या है। एक पीडीएफ शेयर किया आप लोगों के साथ में कि कैसे कैसे लोक प्रशासन का विकास होता है। बच्चों, आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, कृपया उसे देखने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें। अपनी प्रॉब्लम्स अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, तभी हम विषय को समझ सकते हैं। अभी तक किसी का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशोलॉजी, लोक प्रशासन और समाज शास्त्र। बहुत सारे बच्चों के पास ये विषय कॉमन होंगे। समाज शास्त्र, जिसमें हम समाज का अध्ययन करते हैं। सोशल साइंसेज में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है सोशोलॉजी। सामाजिक संरचना, व्यवस्था और क्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित विज्ञान समाजशास्त्र है। एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की यात्रा सन 1838 से प्रारंभ होती है, किंतु समाज का, जैसे कि हम बात करते हैं समाज, सोसाइटी, तो सोसाइटी का जन्म तो बहुत पहले ही हो चुका था। मानव सभ्यता का निर्माण हुआ, मानव का इस पृथ्वी पर जब उत्पत्ति हुई, तभी से समाजशास्त्र सभी सामाजिक विज्ञानों में उत्कृष्ट विज्ञान माना जाता है, क्योंकि सारे तरह की समाज की गतिविधियों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे को माना जाता है। बहुत सारे विद्यार्थियों के पास समाजशास्त्र है और उन्होंने ये पढ़ा होगा। उनके विचार से अन्य सामाजिक विज्ञानों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, अतः अंतर संबंधों का प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन बहुत सारे समाजशास्त्री ये मानते हैं कि समाजशास्त्र की भांति समाज से जुड़े अन्य विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, इन सभी के बीच आपस में अन्योन्याश्रित संबंध है। अन्योन्याश्रित का क्या मतलब होता है? अन्योन्याश्रित, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं, इंटरडिपेंडेंस हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। इनके बीच में इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है, क्योंकि समाज, जब तक हम प्रशासन को सुचारू रूप से नहीं चला सकते, जब तक वहाँ रहने वाले समाज के लोगों का अध्ययन नहीं करते। कैसा समाज है वैसा ही प्रशासन होगा। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। समाजशास्त्री मैक आइवर और पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। इन्हीं रूपाकारों का अध्ययन समाजशास्त्र है। तो बहुत सारी परिभाषाएं हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी पढ़ते रहते हैं और बहुत सारे लोगों के पास समाजशास्त्र विषय भी है, क्योंकि लोक प्रशासन और समाजशास्त्र के बीच में परस्पर प्रगाढ़ एवं महत्वपूर्ण संबंध है। और बच्चों, हम समाजशास्त्र और लोक प्रशासन के व्याख्याताओं के बीच भी जो संबंध है वो भी प्रगाढ़ है। तो आज हम चर्चा करते हैं कि ये कैसे है, कैसे हम जिन लोगों को, विषयों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। कुछ बिंदु हैं, मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। लोक प्रशासन में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे पढ़ते हैं जो समाज शास्त्र में भी पढ़ते हैं। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, सत्ता, भूमिका, मूल्य, नैतिकता, संघर्ष, परिवर्तन, प्रेशर ग्रुप, संघ, न्याय, सामुदायिक सहभागिता आदि बहुत सारे पक्षों का अध्ययन प्रशासकीय सिद्धांतों तथा नियमों के अंतर्गत किया जाता है। ये सारे जो विषय हैं, इनमें समाजशास्त्र मूल बिंदु है, केंद्र बिंदु है। समाजशास्त्रियों की सहायता से लोक प्रशासन के बहुत सारे आंतरिक संघर्षों, कर्मचारियों की गुटबाजी, जातीय संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक मूल्यों की स्थिति, समाज की प्रशासन से अपेक्षाएं, इनका अध्ययन हम सहजता से कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं बच्चों,
किस आधार पर लड़े जाते हैं? सामाजिकता के आधार पर। हमारी पार्टी हमारी जाति का व्यक्ति है, हमारी पार्टी हमारे समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हम उसे क्यों वोट देंगे? चाहे वो कैसा भी हो, वो तो हमारे जो है धर्म का है, हमारी जाति का है। दूसरा व्यक्ति कितना भी योग्य हो, उसे हम क्यों वोट नहीं देंगे? क्योंकि वो हमारी जाति धर्म से पृथक है। तो इस रूप में एक हम देखते हैं अंतर। लोक प्रशासन का मूलभूत लक्ष्य सामाजिक आर्थिक विकास और कल्याण और नागरिकों के जीवन को सुखी एवं संपन्न बनाना होता है। इसी प्रकार समाजशास्त्र भी सामाजिक विकास, समरसता और मूल्यों की स्थापना की दिशा में सोचता है। इसलिए नीति विज्ञान तथा विकास प्रशासन के पक्षधर यह तर्क देते हैं कि सामाजिक समस्याओं के मूल कारणों को दूर किए बिना हम जो है सामाजिक कार्यक्रम में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात बहुत सारे सामाजिक कानून, विकास योजनाएं इसीलिए निष्फल हो जाती हैं, इसीलिए सफल नहीं होती हैं क्योंकि सरकारी कार्यक्रमों में सामाजिक संरचना तथा परिवर्तन को वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषित नहीं किया जाता है। किसी भी राष्ट्र का लोक प्रशासन वैसा ही होगा जैसा कि वहाँ का समाज होता है। भारत, जहाँ पर हम विकासशील राष्ट्रों के समाज की बात करते हैं, तो परंपरागत है, रूढ़िवादी है, निरक्षर है, जटिलताओं और विविधताओं से भरा हुआ है और परिवर्तन का घोर विरोधी है। हम देखते हैं बच्चों, अगर हमारे यहाँ से समाज के बच्चे अगर पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो हमारा परिवार, हमारा समाज झंडा लेके खड़ा हो जाता है कि बाहर, अपने देश से बाहर नहीं जाना, अपने माँ बाप को छोड़ करके नहीं जाना। तो हमारी जो परंपराएं हैं रूढ़िवादी हैं, निरक्षरता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाना, शिक्षा, तकनीकी तथा विज्ञान के प्रसार के बाद भी नए और परंपरागत सामाजिक मूल्यों के बीच में संघर्ष होता रहता है। इसे हम पढ़ेंगे, ये चैप्टर हम रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, 3rd ईयर में पढ़ेंगे कि उन्होंने समाज को 2-3 तरह में बांटा। संक्रमित समाज, पुरानी रीति रिवाजों। एक अंतर हम देखते हैं कि छोटे शहरों के लोगों और बड़े शहरों के लोगों में विचारों की भिन्नता पाई जाती है। तो विज्ञान के प्रसार के बाद भी नए और परंपरागत सामाजिक मूल्यों के बीच में संघर्ष निरंतर दिखाई देता है। हम उस चीज़ से आगे बढ़ना चाहते हैं, हम स्वयं बढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार को आगे नहीं देखना चाहते हैं, तो आपस में संघर्ष होना रहता है। तो इस समाज में लोक प्रशासन को किस प्रकार अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन तथा विकास की दिशा में लोक प्रशासन को किस प्रकार सामाजिक संरचना में स्वयं को ढालना चाहिए, यह अंतर संबंधों का सूक्ष्म मुख्य अध्ययन बिंदु है। विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से उपनिवेश काल की विरासत है, जबकि सामाजिक संरचनाएं परंपरागत हैं। देशी समाजों में जब हम विदेशी लोक प्रशासन की बात करते हैं तो वह प्रभावी सिद्ध नहीं हो सकता और न ही इसे हम लोग स्वीकार कर पाते हैं। अतः समाजशास्त्र के सिद्धांतों और संबंधित राष्ट्र के समाज की आवश्यकताओं के अनुसार लोक प्रशासन को भी विकसित किया जाता है, क्योंकि यह वर्तमान समय की आवश्यकता है। किसी भी देश का लोक प्रशासन अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, पर्यावरण के कारणों से न केवल प्रभावित होता है बल्कि उनको प्रभावित भी करता है। प्रशासन की संरचना और परिवेश को समाज ही निर्धारित करता है। लोक प्रशासन तथा समाज एक दूसरे को किस सीमा तक प्रभावित कर रहे हैं, यह तथा दोनों के बीच में आपस में संघर्ष, सहयोग की गति, एक दिशा क्या है का अध्ययन विश्लेषण बहुत ही आवश्यक है। हम देखते हैं कि कार्य करने के बीच में, कार्य करने वाले लोगों के बीच में जो आपसी एकता है वो किस आधार पर होती है? जाति, धर्म, संप्रदाय,
इन सब से जुड़ी हुई होती है। क्षेत्रवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्षेत्रवाद, प्रशासन में हम कार्य कर रहे हैं तो अगर हमारे क्षेत्र, आप कहाँ के रहने वाले हो, क्यों प्रश्न उठता है ये। हम भारत देश के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं, क्यों हम राजस्थानी हैं, क्यों हम मारवाड़ी हैं, क्यों हम यूपी को बिलोंग करते हैं, क्यों हम तमिल तेलुगु हैं, क्यों हम गुजराती हैं, और उनके साथ जो स्नेह भाव है, चाहे व्यक्ति कितना भी शिक्षित हो गया हो, पढ़ा लिखा हो, उन सारी चीज़ों से निरंतर जुड़ा रहता है। हम अपनी परंपराओं, अपने कार्य के क्षेत्र, उन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। तो इस आधार पर प्रशासन में परिवर्तन आसानी से नहीं हो पाता। ये दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। एक समाजशास्त्री मैक्स वेबर, जिन्होंने दोनों में ही अपना परचम लहराया है, दोनों में ही उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है, उन्होंने नौकरशाही मॉडल अपनाया है। नौकरशाही मॉडल लोक प्रशासन में कार्य करने वाले कार्मिकों के वैध तार्किक संगठन तथा सत्ता की व्याख्या करने का मूल आधार है। नौकरशाही के अलावा सामाजिक संगठनों के अन्य सरकारी सहकारी कार्यों, अनौपचारिक संगठनों तथा सामाजिक दबावों का अध्ययन भी समाजशास्त्र की सहायता से किया जाता है। आज हम देखते हैं कि धर्म, संप्रदाय, लिंग, भेद, जाति, वर्ग, त्योहार, भाषा, लोकाचार, मूल्य, प्रथाएं, सभ्यताएं, परिवार, रिश्तेदारी इत्यादि अन्य सभी सांस्कृतिक कारकों की भांति समझे बिना लोक प्रशासन की कार्य संस्कृति का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। परंपरागत लोक प्रशासन में मूल्य तटस्थता की पैरवी की जाती थी, किंतु नए लोक प्रशासन में नैतिकता, प्रतिबद्धता और मूल्यों के प्रति संबद्धता पर बल दिया जाता है, क्योंकि लोक प्रशासन सामाजिक परिवेश का एक प्रभावी भाग है। आज सामाजिक नैतिकता की स्थापना से पूर्व स्वाभाविक रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि स्वयं लोक प्रशासन नैतिकता का पालन करे। लोक प्रशासन शासन व्यवस्थाओं से लोक प्रशासन न केवल जन कल्याण, सुरक्षा तथा विकास का मुख्य अभिकर्ता होता है, बल्कि लोक प्रशासन के सामाजिक सरोकार भी बहुआयामी एवं गंभीर होते हैं। लोक सेवकों तथा सार्वजनिक नीतियों को सामाजिक उपादेयता से ही राज्य के कार्यों का मापदंड बनती हैं। अतः लोक प्रशासन तथा समाजशास्त्र के संबंध अत्यंत प्रगाढ़ हैं, क्योंकि लोक प्रशासन को समाजशास्त्र से न केवल सैद्धांतिक अपितु व्यावहारिक धरातल पर नित्य सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। फ्रेडरिक्स एवं प्रेस्तस ने स्पष्ट रूप से स्वीकारा है कि सामाजिक वास्तविकता की विशेषता समाज, राज्य व्यवस्था तथा प्रशासनिक व्यवस्था की क्रमबद्धता से ही ज्ञात होती है। समाजशास्त्र तथा लोक प्रशासन सहित सभी समाज विज्ञानों की विषय वस्तु लगभग समान ही है, अंतर केवल परिप्रेक्ष्य का है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र के बीच में क्या संबंध है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।